वैली एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ हमारे साथ प्रताप सिंह जम्वाल जुड़ेंगे। प्रताप से बात करने की कोशिश करेंगे कि डीलिमिटेशन जो रिपोर्ट आई है जम्मू कश्मीर को कहां कहां से किस एरिए से कैसे कैसे तोड़ा गया। प्रताप, सबसे बड़ी बात 5 से 6 सीटें बढ़ाने की बात की गई थी। लगातार इन्होंने बोला कि सीटें बढ़ाएंगे, लेकिन उस सीटें बनाने के चक्कर में एक ऑडियो जो है वो वायरल हो रहा है। उस ऑडियो में ये बताया जा रहा है कि दे दिए जी, दे दिए आपको, हमने जो वर्कर है, जो वोटर्स है वो आपको दे दिए। क्या डीलिमिटेशन रिपोर्ट आने से पहले ही या रिपोर्ट आने के बाद ये ऑडियो जिस तरह से वायरल हुआ है, क्या डीलिमिटेशन कमीशन के जो लोग हैं वो भी इसके दायरे में आ चुके हैं? देखो, जरा ऑडियो वायरल होया ना, ये भारतीय जनता पार्टी जी धोती ही पूरी लोग के सामने खुली हुई है। सारा उनका प्रदर्शन हो चुका, ये बिल्कुल नंगे हुई है लोग के सामने कि ये जरा डीलिमिटेशन कमीशन हाँ ये भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर तू चला करदा, उत्ते कार्यालय तू चला करदा। और जिन्हें शक्ति प्रहार करने रविंदर रैना और गल करा थे, इं लगा करता है कि शायद जे कमीशन की अगुवाई जरा करा करते वो नहीं है, रविंदर रैना उस कमीशन की अगुवाई करा करते। और इयै बेइयै डिसाइड करा, जि'यां आखो इन्हें कोई पुश्तैनी जगीर होंदी जी, ये अपनी मर्जी से बंडा करते, निक्के पुत्तरा या बड्डे पुत्तरा। तो मिगी लगा ये डीलिमिटेशन कमीशन नहीं आहा, ये जम्मू कश्मीर के लोगों ठगने का एक कम। और जिसले सफाई दी रविंदर रैना उन्हें, मारे 7 तो 8 महीने पुराना ऑडियो है भाई साहब। कमीशन भी तो नवाब और कबाब खाने ਲਈ जम्मू कश्मीर 8 तो 9 महीने पहले ही आया। मतलब उस वेले की जी फिक्सिंग ही वो पूरी तय हो चुकी थी। ये कोई कुदरत की तरफा जो मैं आख्या ना, इनकी धोती जी खुली, कुदरत ने आख्या भाई ये बेईमानी करा करते जम्मू के लोगों कन्नै, जम्मू कश्मीर के लोगों कन्नै पिट्ठू पर छुरा खोबा करते। और साफ जाहिर हो गया कि इनकी मंशा कोई सीटां सूटां बधाने नहीं। और डीलिमिटेशन कमीशन गुलशन जी जरा बीजेपी आखा ना 50+, उस 50+ की कराने में पूरा सहयोग दिया करता। कमीशन तो इं दसा करता जियां मारे अस पिछे नहीं रहे। मोदी साहब ने मैडल पाना, वो मैडल कोई होर गी नहीं पई है, कमीशन की पाना चाह। मारे देखो असें 50+ कराने में कोई कसर नहीं छड्डी है, असें सीटां भी त्रोड़ी ओड़ियां। तुंदे सामने किन्नियां कॉन्स्टिट्यूएंसियां जड़ियां ने जिंदा ना ही खत्म करिए रखी रहा। क्यों? क्योंकि उत्थे बीजेपी की मांझा फिरी चुके था। प्रताप, एक चीज़ और पूछूंगा मैं आपसे, जिस तरह से डीलिमिटेशन की बात की गई है, 1 साल से ज़्यादा जो वक्त हो चुका था, पहले ही कोरोना आया, उसके बाद ये लेट हो चुकी है डीलिमिटेशन करवाने की बात। और कोरोना के कारण अगर हम डीलिमिटेशन करवाते हैं, यानी कि मर्दमशुमारी बोलते हैं हम इसको डोगरी में, मर्दमशुमारी करवाते हैं, तो घर में हर एक घर के लोग जो हैं टीम जाकर गिनती है कितने आदमी हैं, कितने जा चुके हैं, ये सब कुछ देखने को मिला। और सबसे बड़ी बात 2011 सेंसस पर यह कराया गया, 2022 चल रहा है, 2021 तक करवाते। जो लोग इस वक्त बच्चे वोट डालने के हकदार हो गए, उनका भी तो नाम बीच में आ सकता था। देखो, बीजेपी ने और डीलिमिटेशन कमीशन है जो कमीशन है, एक बड़े बड़ा अधिकारी रिटायर्ड चीफ जस्टिस देसाई उनकी अगुवाई में बनया। बड़ी उम्मीद ही सानू कि यार हून नहीं हून ये शख्स साढ़े कन्नै जस्टिस करेगा, ये सानू इंसाफ देगा। अस ठीक है जम्मू की गल करचे, कश्मीर की ठीक है, कश्मीर के लोगों की भी ऐसा ना मिलना चाहिए। लेकिन चलो बीजेपी ने नुमाइंदगी जम्मू तक की थी ना, जम्मू इन्हें 25 MLA जीते थे। सानू उम्मीद ही कि बाकी इन्हें केंद्र में सही पक्ष रखे और केंद्र ने साढ़े इंसाफ लिए कमीशन बनाया और सानू पूरा हक मिलेगा। लेकिन सानू नहीं पता ये ऐसे लुटेरे आने जिन्हें सारा कुछ लुटिया ले जाना। और जियां ये ऐसे लुटेरे तुसें देखा सुचेतगढ़ वाली सीट खाली की खत्म है करी ओड़ी। क्यों? क्योंकि उधर बीजेपी की ऐसा मांझा फिर रहा, DDC हारिए थे, इन्हें उस सीट की खत्म करी ओड़िया। सांबा जो जिला हा, सांबा जिले में नवी विधान सभा बनाई ओड़ी, उत्थे ऑलरेडी सुरजीत सिंह सलाथिया होरें ने एक नवे शामिल किए, नैशनल कॉन्फ्रेंस का तोड़िए शामिल किए। उसी शामिल करिए उन्हें हूँ फिट कुत्थे करना, क्योंकि उत्थे डॉक्टर मनियाल है, इंदे कोल ऑलरेडी चंद्र प्रकाश गंगा होर, इन्हें फिट करने नवी कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाई ओड़ी। इ'यां दविंदर सिंह राणा और नैशनल कॉन्फ्रेंस तो इन्हें भारतीय जनता पार्टी ने शामिल किए, उन्हें भी फिट करना हा। इन्हें रैपर दमाना, क्योंकि नैशनल कॉन्फ्रेंस की पता, नैशनल कॉन्फ्रेंस के नाम पर दविंदर सिंह राणा नगरोटिया जितते ना कि दविंदर सिंह राणा जितदा रहा। इन्हें आख्या कि नैशनल कॉन्फ्रेंस का वोट रैपर दमाना का जो उपरा वोट हा, उसी रैपर दमान भलवाल की चुकी है इन्हें नगरोटे कन्नै मलाई रहा, ताकि वह भी फिट हो जान। और माड़ में सब तो बड़ी गल है गुलशन जी, माड़ में भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई पेड़ी, एक दूए गलमे तोड़ी पकड़ोने नौबत आई गई। एक सीट तो 2 MLA बनी फिर एक गुट रैली करता, दूआ गुट दूई जगह कोई और रैली करा करता। इन्हें दिखे उत्थे लड़ाई पी गई। लड़ाई मकाने लेने माड़ की ऐसी रिजर्व करिए रखी रहा, ताकि दोए जो जनरल कैटेगरी कैंडीडेट है वो खत्म हो जान, तो सारा पासा मिलेगा। कमीशन जोड़ा है ये बीजेपी दफ्तर ही तैयार हुआ करता है, ये डीलिमिटेशन कमीशन नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी का कमीशन हाँ। और जियां रविंदर रैना जिस ठाट कन्नै गल करा करदे
हमने बढ़ा दिया जी, जियां जियां कोई होंदा ना दाजा ही मारे दाज ज़्यादा ही फ्रिज भेजी दिया, एसी पिछले आटो बिच है तो आ लाओ। तो जियां कोई दाजा की गल होंदी, बड़ी हैरानगी लगी सानू कि कमीशन है कि जां कोई सारे लोगों का सौदा करा कदे। ये तो मंडी अंग लिखा मारे है गोभी 10 रुपये किलो 10 रुपये किलो चुकी लाओ जी, ये मारे पाई लो कोई गल नहीं, हिसाब किताब बाद में कर लैगे। लोकें मतलब इन्हें एक मंडी वाला हिसाब करी रहा। भारतीय जनता पार्टी ने मैं आखा जम्मू के लोगों खास कर ना जम्मू के लोगों का गला घोटिया रखी रहा। एक कमीशन उपर जो विश्वास आ अज विश्वास उठी गया। प्रताप, आज लीड खबर है, मोदी साहब ने कल स्पीच करके ये बोला था जो यूएई है वो जम्मू कश्मीर में अपना निवेश कर सकता है। सबसे बड़ी बात है, अगर यहाँ पर स्टेट असेंबली पारित नहीं है, ये फैसले सारे उनके ऊपर छोड़ने चाहिए थे। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब बोलते हैं यहाँ पर जो है रोज़गार दिया जाएगा, प्राइवेट कंपनीज जो है यहाँ पर आएंगी, काम कराएंगी। इतनी कंपनी यहाँ आई है, एक भी जो रोज़गार है लोकल आदमी को नहीं मिल रहा है इसमें। देखो रोज़गार की गल करते हैं ना, 370-35 भारतीय जनता ने बड़ी बड़ी होर्डिंगां लाई दियां, करोड़ों रुपये खर्चे ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ। ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਇੱਥੇ रोज़गार आएगा, डेवलपमेंट होएगी। मिगी एक गल दसो, ਜਦੋਂ ਦਾ 370-35 टुटिया खाली MO साइन हुआ दे ना, कोई ऐसे कोई गत्ता बनाने वाली फैक्ट्री नवीं, कोई डिस्पोजल बनाने वाली, और तो छड्डो कोई लिफाफे बनाने वाला कोई नवा यूनिट हुआ जिथे कोई 4 नौजवाने लब्भा हुआ रोज़गार। आखा नहीं चल यार 370 की वजह ने लिफाफे नहीं बना दे, हूँ लिफाफे बनने शुरू होइए, 4 लोग तो लगे। उल्टे तुस दिख लो अज बॉर्डर बटालियन वाले क्या आखदे, एक रिटर्न की मांग करा करदे, BSF CIS वाले रोज़ तुस डंडे फेरा दे, रोज़ उन्हें मार दिया करदे, लेकिन कोई सोल्यूशन नहीं। और जिस वेले LG साहब की कोई पत्रकार सवाल पूछता, आधे आप तो नहीं है ना इस प्रक्रिया में, तो फिर छोड़िए, मतलब सवाल भी नहीं पूछना, रोज़गार भी नहीं मंगना। अगर अस रोज़गार मंग जा तो डांग दे नहीं, तो उसे हमारे डंडे चलाना शुरू करी ना। और जिस 370-35 की तुस गल करा कि जम्मू कश्मीर में शांति बहाली, मिगी गुलशन जी एक गल दसो कि जोनू 370-35 तोड़े दा ना हटाए दा तू मिलीटेंसी की किन्नी घटना हुई, मिगी लगा सब तो ज़्यादा घटना ये हुई। मतलब शांति बहाली तो नहीं ना हो पाई, टारगेट किलिंग हुई, बल्कि जम्मू कश्मीर के लोगों की तो निशाना बनाया आतंकवाद ने, जम्मू कश्मीर के बाहर वाले भी निशाना बनाया। तो इसका मतलब कि टारगेट किलिंग भी बधी, मिलीटेंट की घटना भी बधी। तो फिर 370-35 का जो गुणगान तुम करते हैं, वह फायदा क्यों होया? रोज़गार नहीं आया, ठीक है। इन्हें आख्या कि भाई बाला जो देश है वो इतने निवेश करगे। जम्मू कश्मीर की नुमाइंदगी, जम्मू कश्मीर के लैजिस्ट्रेचर होंगे जो MLA, तो उस MLA विधानसभा की पावर दो ना, क्यों डिसाइड करना भाई कि किस जगह पर केड़ा रोज़गार चाहिए। प्रताप जी एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूँगा। देखिए सबसे बड़ी बात, अगर बाहर से आ रहे हैं, पहले इन्होंने स्टेट सब्जेक्ट को कैंसिल किया, डोमिसाइल बनाया। डोमिसाइल भी उसके पास होना चाहिए जिसको यहाँ पर ज़मीन लेनी है। अब ये जो बाहर की कंपनियाँ यहाँ पर आ रही हैं, क्या इनसे PRC या डोमिसाइल लिया जाएगा या ऐसे ही? देखो ना तो कोई इतने डोमिसाइल चलना ना PRC चलना, अगर चलना होंदा तो स्टेट सब्जेक्ट की खत्म ही नहीं करते, सारा स्टेट सब्जेक्ट रोन देंगे। इनकी साजिश है भारतीय जनता पार्टी दे। मी कुछ वेले ये भी लगता जियां सुनने ही आकदा, मैं पुख्ता नहीं आए पर लेकिन सुना दे कि मोदी साहब के जो दोस्त में अंडानी उंडूनी और वो जम्मू कश्मीर कुछ जगह ले चुके तो लेने की फिराक बिच। हालांकि अस एह्दी पुष्टि नहीं करें क्योंकि सानू पूरा क्लीयर नहीं है, लेकिन चलो उसी भी अगर छड्डी और च अस बाकी तुस दिक्खी लो कि जम्मू कश्मीर अगर तुसें आख्या कि डोमिसाइल असें लैंदा, ठीक है डोमिसाइल लैंदा, मिगी गल दसो डोमिसाइल दी तुसें एक तयशुदा टाइम पीरियड रखी रहा, मतलब जम्मू कश्मीर का नुमाइंदा जेह्ड़ा नहीं है वो भी इत्थूं दा नागरिक बनना एक समय पर आई है। तो जम्मू कश्मीर में जां तो मिगी दसो जम्मू कश्मीर के लोगों कोल है केह् है? साढ़े कोल एह् प्हाड़, ये थोड़ा जिहा मैदानी छड्डियै बाकी दे प्हाड़ है ना, साढ़े कोल रोज़गार पहले नहीं है, कोई साढ़े को ऐसे संसाधन है ही नहीं है जो वजह ने अस आखचै अस बड़े अमीर हैं, म्हाराज साढ़ी थाली 4 फुलके पेदे, ये पजमा सानू नहीं चाहिए, देई ओड़ो बाहर आले यार, ओह्दा भी ढिड्ड भरोचिया, अस आपूं भुक्खे बैठे दे। तो तुस मतलब कदें आखदे डोमिसाइल लेई आंदा, और एह्दे बदले तुहानूं एक गल होर दस्सेआ, डोमिसाइल जेह्ड़ा आखेआ कि जेह्ड़ा 15 साल दा रखेआ ना इन्हें कि जां फिर जेह्ड़ा इत्थूं दी शिक्षा 10वीं 12वीं कर लैग। मिगी एक गल दस्सो, जिन्नी भी इत्थै तुस होर छड्डी लो, जिन्ने भी यूपी बिहार दी लेबर इत्थै है, केईं सालें दी इत्थै है, मतलब 15 साल रौह्ने बाद तुस क्या सारे उन्हें इत्थूं दा नागरिक बनाना? फिर स्वर्गीय महाराजा हरि सिंह ने जेह्ड़ा विलय हिंदुस्तान कन्नै कीता, जेह्दी उस वेले उन्हें आखेआ कि मेरे नागरिक की सुरक्षा होनी चाहिए, मैं इन्हें सारे हिंदुस्तानी बनाई रहा, तुंदा तिरंगा भी ले लिया, तुंदे कन्नै मिली भी गया, तुंदे कन्नै अपना हिस्सा भी जोड़ी ओड़ेआ, मतलब अज्ज कोला जम्मू कश्मीर हिंदुस्तानी है, लेकिन सिर्फ मेरे लोकें दी एह् सुरक्षा होनी चाहिए, इंदी जमीनें दी इंदी रोज़गार की सुरक्षा होनी चाहिए। इसका मतलब तुस स्वर्गीय महाराजा हरि सिंह होंदे उस विलय पत्र गी अज्ज मतलब तुसें समझेआ कक्ख नहीं, ओह्दा भी अपमान करी ओड़ेआ सिर्फ इस गल्ला लेई कि भारतीय जनता पार्टी की आकड़ दे मुझ तुसें मतलब उस बिले उपर सवाल खड़े करी रहे। सानू हिंदुस्तानी जिस शख्स ने बनाया,
मतलब अस हिंदुस्तानी कोई सानू हिंदुस्तानी सामा प्रसाद मुखर्जी ने नहीं बनाया, सानू हिंदुस्तानी भारतीय जनता पार्टी के कोई अमित शाह ने नहीं बनाया, रविंदर रैना ने नहीं बनाया। सानू हिंदुस्तानी अगर बनाया तो स्वर्गीय महाराजा हरि सिंह ने बनाया। तो उन्हें आख्या सारी जमीनी अधिकार। गुलशन जी एक गल दस्सेआ, जिथे जिथे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है ना, तुस हिमाचल बिच करो ना उत्थे खुला यार, आन दो ना बाहरले लोग सारे, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਕਾਨੂੰਨ ਉਸ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਪਾਵਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸੁੱਖ ਆਇਆ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਾਰੇ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਸਤਾਏ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਤੋਰਾ ਉਹਦਾ ਬਣਾ ਦਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਫੁਲਕੇ ਇੱਥੋਂ ਆਦੇ ਨਹੀਂ, हम सारा कुछ खाइए। जिस वेले सरकार बनानी उस वेले महबूबा मुफ्ती चंगी, जिस वेले सरकार बनानी उस वेले फारूक अब्दुल्ला चंगा, लेकिन जिस वेले जम्मू के डोगरे खासकर मैं आखा हिंदू लोग अस सवाल पूछने तो भारतीय जनता पार्टी वाले एक बार आखते भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय श्री राम। मैं दोस्तों सवाल का जवाब तो दो ना, सानू रोजगार चाहिए। गुलशन जी भुखे ढिड जय श्री राम तो भारत माता की जय नहीं होंगी। प्रताप जी एक चीज़ और पूछूंगा मैं आपसे, क्या लग रहा है कि कुछ लोग अब बीजेपी में जाकर महाराजा हरि सिंह की छुट्टी ले पाएंगे? देखो भारतीय जनता पार्टी में जिन्ने मर्जी लोग इकट्ठे कर लैन, ठीक है, मैं समझा करना तुस जो इशारा करा करते, ठीक है, जेह्ड़े जा दे उनकी कोई मंशा है जाई सकते, लेकिन उम्मीद है कि उत्थे जाइए भी इ'यां गला पकड़न बीजेपी आह्लें दा, जियां जिस वेले रविंदर रैना निकला थे तो इन्हें तुआरी स्टैचू खोल लैंदा, इ'यां सवाल पुछगन जियां पैह्ले चौधरी लाल सिंह हो जा रहे थे उत्थे टकराव होई आ, इ'यां सवाल बीजेपी आह्लें पुछन भाई महाराजा हरि सिंह उंदी छुट्टी करो। बाकी अगर ऐसा नहीं है डोगरा समाज अज कुसै जाने कन्नै ये छुट्टी की डिमांड तो खत्म नहीं लगी होना। भारतीय जनता पार्टी का काला वक्त जो शुरू होई है, काले दिन शुरू होए, बुरे दिन शुरू होई गेदे, हूँ चाहे शामिल करन ते चाहे भेजन, वक्त तो इंदी जी कुंडली में राहु केतु बेही गेदा, उनका जी दिशा है वह विपरीत दिशा में चला रही। आने वाला दिन जो उस शायद भारतीय जनता पार्टी लिए कठिन हो जाना, जो त्रोड़ मरोड़े करा, कदे जो जम्मू कश्मीर के लोगों का स्वाभिमान डगा, कदे जो जम्मू के डोगरें का मान डगा करते, यदा लेखा जोखा देन पौना चित्रगुप्त मारे लिखा होंदा, तम राजा ने फैसला देना, फैसला इत्थे भी हो जाना, चित्रगुप्त इत्थे भी लिखा करता। ये बीजेपी वाले नरक में जगह नहीं लभनी है, इन्हें भी इ'यां तलौने जि'यां नरक में तलौंदे। तुस आन दो चुनाव, इन्हें जेह्ड़े सेके लगने ना, इन्हें पता चली जाना होया की है इस बार। बहरहाल देखिए 5 राज्यों में इलेक्शन है, अब उस इलेक्शन से क्या फ़ायदा होगा, अब ये आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे। बहरहाल जम्मू कश्मीर में डिलिमिटेशन की रिपोर्ट अभी तक आ चुकी है, लेकिन जब ये रिपोर्ट आई है उसके दौरान एक ऑडियो वायरल हुआ, और ऑडियो वायरल होने के बाद कहीं ना कहीं सवाल या निशान डिलिमिटेशन कमीशन की जो टीम थी उसके ऊपर भी है। और सबसे बड़ी बात, एक ही पार्टी को खुश करने का काम किया है, वो है बीजेपी। अगर बीजेपी के ऑफिस में बैठ के ये रिपोर्ट बनी है तो जम्मू कश्मीर में तोड़फोड़ तो बहुत ज़्यादा हुई है। अब वोट पब्लिक को डालना है, किस तरह डालना है, कहाँ डालना है, वो आप बखूबी जानते हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। बाकी आगे की अपडेट के लिए